हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा ये वीडियो बन रहा है ये किसी ब्लॉग के पर्पज़ से नहीं है। तो जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर को पता चल ही गया होगा, जो मेरी सिस्टर वंदना है उनके ससुर जी का स्वर्गवास हो गया है। तो ये अचानक एकदम से ही हो गया। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि अंकल इतने फिट फाइन थे। इवन मतलब पिछले कल मॉर्निंग में ही उनकी बात हुई थी हमारे यहाँ घर पे। तो एकदम अचानक से ये पता नहीं कैसे हो गया। और इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी वरीड हैं, और वो भी पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ है, क्या सब किस तरह से हो गया, ये सो वो। बाकी हमारे यहाँ पे सरका घाट के म्यूनसिपल जो टीम है उनको भी कुछ सब्सक्राइबर्स की कॉल आई होगी, और जो सरका घाट यहाँ पे पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने कॉल करके पूछा। तो उनको तो वहाँ से भी सूचना मिल गई थी कि ऐसे ऐसे जो मेरी सिस्टर वंदना है उनके जो ससुर जी हैं उनका देहांत हो चुका है और वो स्वर्गवास हो चुका है उनका। तो तो ये जो घटना हुई बिल्कुल अचानक ही हुई, किसी को भी पता नहीं था कि घर में ऐसा हो गया है या ऐसा भी कभी हो सकता है। तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तो कल मैं पढ़ने बैठी थी और पापा अपने कमरे में थे और मम्मी जी गई थी अपने पशुओं को घास लाने। तो कोई भी घर पे बेला नहीं था, तो हम लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो अचानक से ही वंदना दीदी का फ़ोन आया कि भाई ऐसा हो गया है। तो उनको शायद साइलेंट अटैक पड़ा होगा, क्योंकि सुबह उठकर उन्होंने खाना वगैरह खाया, फिर वो बाज़ार चले गए थोड़े से काम के लिए। तो वहीं पे वो एक होटल में चाय पी रहे थे, तो उसी टाइम उनको ये अटैक हुआ। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और यकीन ही नहीं हो रहा है अभी तक कि ऐसा कुछ हो सकता है या हो गया है। तो उसके बाद हम लोग चले गए, पापा जी तो पहले ही चले गए थे सरकाघाट हॉस्पिटल। तो जब उन्होंने ऐसा बोला डॉक्टर ने कि ये अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था बार बार। तो हमारा मकसद वीडियो को डालना नहीं था, आज हमने नहीं डालनी थी। लेकिन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि वो भी परेशान हो रहे थे हमारे सब्सक्राइबर कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को, जब हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा था, तो शायद हमारे अपनों को भी, हमारी फैमिली को भी धक्का लग गया है कि ऐसा हो कैसे सकता है। बिल्कुल वो रोज़ वॉक करने जाते थे, टाइम पर खाना खाते थे, हर टाइम फिट एंड फाइन, ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो गया है। तो जैसे कि वो मेरे बर्थडे वाले दिन भी आए थे, हम लोगों ने काफ़ी मजाक वगैरह भी किया था। तो जब भी यहाँ आते थे तो घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती थी और बहुत ज़्यादा मजाक करते थे मेरे साथ भी। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब पापा को सबसे पहले पापा को उनकी कॉल आती थी, मतलब मॉर्निंग में। सुबह उठते और ही वो सबसे पहले उस पापा जी को पिछले फ़ोन कल करते भी थे। उनकी कॉल आई हुई थी और उनसे बातचीत हुई थी। तो वो मॉर्निंग में भी सच्ची में बहुत फिट फाइन थे। तो एकदम से ही इस तरह से मतलब उनको साइलेंट अटैक जो हुआ, तो यही कारण रहा उनकी मृत्यु का। बाकी दिल के बहुत अच्छे थे और एकदम कड़क। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, इतने बड़े रैंक से रिटायर थे वो एज ए कमांडेटर। तो सेना को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला। और एक आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि इस तरह का व्यक्ति जो इतना मतलब फिट फाइन है और इतने बड़े रैंक से रिटायर है, तो बिल्कुल फिट थे वो अभी भी। सच में कोई मतलब सभी को यही फील ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो चुका है मतलब। और हमें बहुत दुख हुआ। और जिस तरह से बन्ना दीदी का परिवार है, तो उनकी फैमिली को तो सच्ची में बहुत बहुत बड़ा ज़्यादा। लॉस है ये। बिगेस्ट लॉस बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जो उनकी फैमिली थी उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाली हुई थी और वो अपने घर के मुखिया थे। तो घर में बुजुर्ग आदमी की क्या अहमियत होती है ये आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हो। तो अब क्या बोल सकते हैं, जो भगवान को मंजूर था उस उसको कौन टाल सकता है। बाकी
बहुत बड़ा लेकिन सदमा है ये, और और हुआ एक भी तरीके से बहुत बहुत ही, बड़ा एक्सीडेंट बोल सकते हैं हम इसको। बहुत ही बड़ा, बहुत ही, क्या मैं बोलती हूँ कि यकीन ही नहीं हो रहा है किसी को भी। और शानवी मृदुल हर टाइम अपने दादा के पास रहते थे। सुबह उठना, उन्होंने अपने दादा के पास रहना, हर टाइम अपने दादाजी से बातें करते रहना, तो उन हम्म बच्चों का भी क्या होगा। हम्म। और अच्छे थे वो, बिल्कुल फिट फाइन है ना। हम्म। ऐसा कुछ, ऐसा बोल ही नहीं सकता था कोई कि भाई ऐसा भी हो सकता है। उसके पिछले दिन तो देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो बाइक ड्राइव कर रहे थे, वहाँ पे गए हुए थे अपने पुराने जो उनकी ज़मीन वगैरह है पपलोग साइड में, तो उसको देखने के लिए भी गए हुए थे। बाकी अब क्या बोल सकते हैं, ऐसा क्या दुख था उनके मन में जो उन्होंने बताया नहीं या बयान नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं था, उनको दुख किसी बात का नहीं था, लेकिन भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती, तो क्या कर सकते हैं हम। लेकिन जो भी हुआ, बहुत दुख हुआ, और बहुत संभल कर चलना पड़ेगा अब। क्योंकि वंदना दीदी के घर में अब संभालने वाला बड़ा बुजुर्ग कोई भी नहीं है, तो उनको ही स्ट्रांग और बनना उनका पड़ेगा। परिवार भी काफ़ी टूट चुका है इस, मतलब, खासकर संजू भाई। हाँ, जो मेरे जीजू जी हैं, संजीव जी, तो वो तो सच्ची में बहुत टूट चुके हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी बॉन्डिंग थी अपने पापा पापा के के साथ। साथ। क्योंकि वो हर एक चीज़ मतलब अपने पापा से पूछ के करते थे और उनके साथ शेयर करते थे, हर एक छोटी से छोटी चीज़। मतलब आप लोगों ने भी उनके ब्लॉग देखे होंगे, तो पता चल ही जाता है कि किस तरह का कॉपरेशन था और बॉन्डिंग थी उनकी। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर को अभी भी पता नहीं है कि ऐसा हो गया है, तो बार बार हमें कमेंट्स आ रहे थे, पूरा कमेंट्स बॉक्स ही भर गया था कि भाई हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा बता ही दें, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। वैसे तो आधों को चल भी गया है पता, पर यकीन किसी को भी नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। तो बहुत ही दुख की बात है। वो जब भी आते थे यहाँ पे, हंसी मजाक, और पापा के साथ भी उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी ना। हम्म। और ऐसा कोई भी मतलब छोटे से छोटा मतलब फेस्टिवल या कोई भी ओकेशन वगैरह जब हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, वो एकदम तैयार हो जाते थे और हमेशा आते थे यहाँ पे, मतलब। और यहाँ पे बहुत खुश रहते थे, पापा के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। हर एक चीज़ शेयर करते थे, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हर दिन मतलब कॉल आती थी उनकी, मतलब, और वो कम से कम 5-10 मिनट पापा से बात करते ही करते थे। और पिछले कल भी जैसे कॉल की हुई थी उन्होंने। हम्म। तो ये एकदम अचानक से हो गया, किसी को कुछ मतलब पता ही नहीं चला, और मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था अभी तक ये, मतलब हमारे को भी मतलब ऐसा ही लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक यकीन सा नहीं हो रहा है कि मतलब एकदम से अंकल ऐसे कैसे जा सकते हैं हम सभी को छोड़ के। तो चलो, ये बात थी, हमने आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली, ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी, वो भी, उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा है, वो भी जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या है। तो बहुत ही दुखों का पहाड़ टूट चुका है हमारे घर में। बाकी अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। बाकी मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जो मेरी सिस्टर वंदना है और उनकी फैमिली, और मिट्ठू और सानवी, उन वो उन सभी को बहुत लगाव था सच्ची में उनसे, और अब वो पूरी तरह से टूट से गए हैं। बाकी भगवान मतलब उनको शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सके और संभल संभल जाए, और एक बार उनकी लाइफ फिर से मतलब अच्छे से स्टेबल हो जाए। बाकी जो अंकल थे उनकी आत्मा को शांति शांति। मिले। और क्या बोल सकते क्या हैं। बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, ये एकदम अचानक से हो गया। इस पे यकीन करना सच्ची में बहुत मुश्किल है। इवन हमारे को ही इस पे अभी तक मतलब फील नहीं हो रहा है कि इस तरह का भी ऐसा मुकाम देखने को मिल रहा है यहाँ पे अभी। तो हमारे सब्सक्राइबर थे वो भी अपनी जगह पे सही हैं, इस पे यकीन करना सच्ची में बहुत मुश्किल था, लेकिन ऐसा हो चुका है। शायद भगवान को यही मंजूर था